मैं सज्जाद अली जैदी ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब 1665 में लंदन में लॉकडाउन लगा हुआ था तब वहां की स्थिति क्या रही और उस समय में सर आइजक न्यूटन ने विज्ञान के कौन-कौन से 4 बड़े आविष्कार अपने घर पर ही रहकर किए थे। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि अब हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में अपने घरों पर रहकर क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सन 1964 में लंदन वासियों को यह पता चला कि आकाश में एक अत्यधिक चमकीला धूमकेतु दिखाई देने वाला है, जिसको देखकर लंदन वासियों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की आकांक्षाएं थीं। कुछ ज्योतिषियों का कहना था कि यह धूमकेतु भयानक तबाही लेकर आएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धूमकेतु प्रकट होने के पश्चात लंदन में एक भयानक महामारी फैली। यह महामारी प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जानी जाती है। लंदन में इस महामारी ने 1 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके कारण इसे द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक वायरस के कारण होने वाली यह बीमारी चूहों से फैलती है। चूहों को शरीर पर पिस्सू जब मनुष्य के काट लेते हैं तो मनुष्य भी संक्रमित हो जाता है। फिर यह रोग मनुष्यों से मनुष्यों में फैलता है। एक रिसर्च के मुताबिक प्लेग से संक्रमित व्यक्ति आधा किलोमीटर दूरी तक के व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। लंदन में भयानक तबाही का दौर जब खत्म हुआ तब लंदन में आग लग गई थी। लंदन की यह आग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद लंदन में प्लेग का वायरस खत्म हो गया था, लेकिन भयानक तबाही के इस दौर में वहां के स्कूल कॉलेज लॉकडाउन के कारण बंद रहे। महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन उस वक्त लंदन में पढ़ रहे थे। लॉकडाउन के कारण हुई छुट्टियों में न्यूटन भी अपने घर पर बंद थे। सन 1665 से 1666 तक न्यूटन अपने घर पर ही रहे। इस बीच घर पर रहकर उन्होंने 4 बड़े वैज्ञानिक आविष्कार किए। आइए जानते हैं उनके आविष्कारों के बारे में। न्यूटन की गणित में रुचि थी। इस दौरान न्यूटन ने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस की खोज की एवं कैलकुलस के नए सिद्धांत बनाए। न्यूटन की दूसरी महान खोज सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को प्रिज्म से पार निकालकर प्रकाश के 7 रंगों की खोज करना थी। जब हमें यह पता चला कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिन्हें रेनबो में देखा जा सकता है। यह आविष्कार उन्होंने तब किया जब उनके पेड़ों के बीच से धूप की एक किरण आती हुई दिख रही थी। न्यूटन का तीसरा बड़ा आविष्कार न्यूटन के गति संबंधी नियम रहे। न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए: जड़त्व का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहना चाहती है और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान रहना चाहती है। संवेग के नियम के अकॉर्डिंग 2 पिंड एक दूसरे से टकराने पर किस प्रकार की गति उत्पन्न करते हैं, इसे हम कैरम बोर्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। तीसरा नियम न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी पिंड पर या किसी दीवार पर एक तरफ से बल लगाते हैं तो उतना ही बल वह पिंड अथवा दीवार हमारी ओर लगाती है। यह था न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अलावा न्यूटन की जो चौथी और महान खोज है वह महान खोज है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन अपने घर के आंगन में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी अचानक एक सेब नीचे गिरा और न्यूटन के मन में यह विचार आया
कि यह सेब ऊपर या साइड में ना गिरकर नीचे ही क्यों गिरा। तब न्यूटन ने यह सिद्धांत हमें बताया कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी की इस खींचने की क्षमता को गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्रेविटी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जब सर न्यूटन अपने घर में बंद थे, तब उन्होंने विज्ञान के 4 अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। इसी तर्ज पर आईआईटी गांधीनगर ने न्यूटन की इसी लॉकडाउन वाली घटना को बेस बनाकर अपने विद्यार्थियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आइजक। इस प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट्स विज्ञान के नए आविष्कार खोज रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारत में जब लॉकडाउन हुआ था और हम अपने घरों में बोर हो रहे हैं, बाहर पुलिस मार लगा रही है, टेलीविज़न भी कब तक देखें, तो हम घर पर रहकर क्या करें। ऐसे में हम जो आविष्कार पहले किए जा चुके हैं, उन आविष्कारों को कम से कम समझ तो सकते हैं। यदि हम कोई नया आविष्कार करने योग्य हैं तो नया आविष्कार भी कर सकते हैं। आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला है, वह कहाँ है। इस तस्वीर में हम यूनिवर्स का एक भाग ही देख पा रहे हैं, और इस भाग में जो ये गोल गोल प्लेट जैसी हैं, यह ही हमारी गैलेक्सी हैं। संपूर्ण यूनिवर्स में 2 अरब से भी ज़्यादा ऐसी ही और गैलेक्सियां हैं। यानी हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में एक बिंदु की छोटी जैसी लगती है। हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे, यह है हमारी गैलेक्सी, और इस मिल्की वे में हमारा सौरमंडल एक बिंदु के समान है। सूर्य इस मिल्की वे के किनारे पर एक छोटा सा बिंदु के समान है। सूर्य मिल्की वे के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। सूर्य को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, और इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस बिंदु जैसे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या हैसियत है। यह है हमारा सौरमंडल। इसमें आप देख सकते हैं, सूर्य से दूरी के बाद जो तीसरा छोटा नीला ग्रह है, वह हमारा पृथ्वी है। इसे जल की अधिकता होने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, यह है हमारी पृथ्वी। यहाँ पर जीवन है, इंसान है, मछलियाँ हैं, सब कुछ है। पृथ्वी इंसान के मुकाबले में खरबों गुना बड़ी है, लेकिन यूनिवर्स में इसकी औकात ऐसे है जैसे पूरी पृथ्वी पर एक राई का दाना। तो ब्रह्मांड में मनुष्य का क्या वजूद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा दोस्तों, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही जानकारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।